ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। आज का प्रश्न, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छी बनकर, माना पतित बनकर, फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। वे कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना? तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से।
आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। सामना समझते हो? सामना समझते हो? जो बाप कहे उसके अपोजिट चलना, जो वो कहे उसके विपरीत सोचना, उसको कहते सामना करना। और वैसी एक्टिविटी भी चलना, जो उन्होंने कहा उसके विपरीत करना और फिर कहना हम ठीक है, हम सही कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बाप का सामना करते हैं। तो बाप का सामना नहीं करना है। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं कि हम तो बहुत सर्विस करते हैं, हम तो बहुत अच्छे से करते हैं। पता नहीं क्यों बाबा को ऐसा लगता है हम कुछ करते ही नहीं है। ये सामना करना, क्योंकि अहंकार आ गया ना। वो जो समझाना चाहते हैं उस पे नहीं समझना है। अपना जो समझा हुआ है कि मैं तो बहुत सर्विसेबल हूं, अहंकार आ जाता है। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहां कहां हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए, करना चाहिए। कितना नाम बाला करना चाहिए तुम कुमारियों को। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। पाई पैसे की पढ़ाई में। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? आप क्या बन रहे हो और आपकी बुद्धि कहां जा रही है? आप बन रहे हो गोरे और आप संग कर रहे हो काले मनुष्यों का। शरीर से काला नहीं, पतित मनुष्यों का। वहां क्यों बुद्धि लगाते हो? बन तो आप गोरे रहे हो ना। बाबा श्रीमत तो आपको देते हैं, तो फिर तुम काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अभी सुनेंगे हाँ हाँ कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, फिर जैसे दिन शुरू होगा तो कब्रिस्तान की तरफ ही बुद्धि जाती रहेगी। पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि भटकती रहेगी। पुरानी दुनिया के पुराने मनुष्यों की तरफ ही बुद्धि जाती रहेगी।
तो लग गई ना दिल। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। अगर आपने पुरानी दुनिया से दिल लगाई, पुरानी दुनिया माना पुरानी दुनिया में जो भी होगा उससे दिल लगाई, बुद्धि अटकाई, तो माना जहन्नुम में गए, दोजक नरक में जाना। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? बाबा तो आपको दोजक से बचाने आए हैं, फिर भी आप दोजक तरफ मुंह क्यों कर देते? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। अब ये तो बाप टीचर गुरु भी है, वो लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह तो कोई ऐसे नहीं कहते कि ये दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। और बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? उस टीचर से तो तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी नसीब है। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो पढ़ाई खत्म। माना उस पढ़ाई के पीछे बाप को छोड़ा, क्या मिला? चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, मर गए, पढ़ाई खत्म हो गई। वो पढ़ाई तो फिर से शुरू करनी पड़ेगी, ये पढ़ाई तो साथ भी जाएगी ना। यहां तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वे व्यर्थ जाएगी नहीं। आप जो भी करते हो किसी की खातिर नहीं करते हो, अपनी खातिर ही कर रहे हो। फिर भी हम जो करते हैं तो जताते बहुत है, तो ये पढ़ाई तो साथ जाएगी ना, वो तो व्यर्थ में ही चली जाएगी, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह ही ना सके कि भगवानुवाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहें? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं। पहले तो सिर्फ काले थे, फिर 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। उस एक राज्य की बाप अभी स्थापना कर रहे हैं।
यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, गवर्नमेंट चाहती है ना। स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो ना उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? तो ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र 3 की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक ही धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में तो झट बिगड़ जाते। ये तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई, रूठ जाते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने आया है, रिझाने वाला है ना सबको। माया ने सबको रुसा दिया है। एक सिर्फ संगम युग मिला है, तुम्हें सिर्फ बाप को अच्छे से जान लेना है, पहचान लेना है। बाकी तो सारे कल्प में सब मिल जाएंगे आपको, पर बाप नहीं मिलने वाला है। पर इस समय हम ये चाहते कि वो हमें रिझाए, हमारी हर बात माने। तो बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि हम ना बाप को नहीं जानते और रूठते हैं उनसे और सोचते हैं वो हमको रिझाए, हमारा कहना माने। पर यहां गड़बड़ ये है कि हम उसको जानते नहीं है। वो तुम्हारे कल्याणार्थ हर कुछ करने के लिए तैयार है, पर तुम अपने कल्याणार्थ ही सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो और रूठ के बैठ जाते हो। एक्टिविटी ऐसी चलती है, अब मुझे कुछ नहीं कहना, अब मेरे को नहीं कुछ कहना, अब मेरे को बात ही नहीं करनी है इस बार। और इधर उधर उधर इधर बातें करते रहे। मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। तुम रूठे हो क्यों? क्योंकि तुम बाप को जानते नहीं, रूठ जाते हैं। तुम बाप से नहीं रूठे, तुम अपनी तकदीर से रूठ गए हो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर सिर्फ संगम युग पर ही जागनी है। सारे कल्प में तो तुम्हें जागने वाला कोई मिलने नहीं वाला।
जो इस समय लिखा जाएगा वही तुमने भुगतना है सारे कल्प में। पर इस समय हमने क्या लिखा कि भगवान से हम रूठते रहे या भगवान के कहे अनुसार हम चलते रहे? ये क्या लिखा हमने अपने उसमें नसीब में? आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं, आपकी राय पे नहीं चले, आपकी वो उससे राय नहीं ली गई या आपसे बात नहीं की गई, आपके कल्याण अर्थ कुछ भी कहा गया, बस रूठ गए। रूठ जाते हैं, कारण बाप को जानते ही नहीं। और जो जानता होता है ना वो रूठ ही नहीं पाता। जो जानता होता है वो रूठ ही नहीं पाता। वो एक ही बात कहता है, ये सब मेरे भले के लिए है, इसमें मेरी भलाई है, मुझे नहीं दिख रहा, उनको पता है, क्योंकि भविष्य तो वो देख सकते हैं ना। पर इतना जानने वाली आत्मा है कौन? ये अष्टरत्न 108 की माला एम ही थोड़ा बन गई है। क्या उन्होंने कुछ डिफरेंट पुरुषार्थ किया है? क्या उन्होंने अलग से कोई मुरलियां पढ़ी हैं? क्या उन्होंने अलग से 24 घंटे के अलावा भी कोई योग होता था कि उन्हें 36 घंटे मिलते थे योग करने के लिए? क्या करते थे वो? उनका एक ही एम होता था, मुझे बाप को जानना है, जो बाबा कहेगा मुझे वो करना है, निर्संकल्प होके, और श्रीमत परमान चलना है। फिर देखो, इसीलिए वो अष्टरत्न 108 की माला के मोती बने। कहना मैंने बहुत कुछ बड़ा 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 बड़ा, और मैं करके ही नहीं दिखा रहा हूं, तो क्या भगवान मेरे से क्या रखेगा? उल्टा रंज हो जाते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसे हो जाते हैं। कारण बाप को जानते ही नहीं है, इसीलिए बाप से रंज होते हैं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। क्या नहीं दिया बाबा ने आपको? उन प्राप्तियों को स्मृति में रखने के बजाय कि बस ये कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस कैसे कह दिया? बाप देख रहा है ना देवाभिमान में कहाँ है, पर जानते ही नहीं ना बाप को, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं रूठे हुए हैं, पर बाप को जानने की कोशिश कम करते हैं, बाकी चीजों में ज्यादा जाते हैं कि वो ये ऐसे सोच रहे हैं उसका ऐसा मतलब होगा, वैसा सोच रहे हैं ऐसा मतलब होगा, वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मतलब होगा। उल्टे उल्टे मतलब बहुत निकाल लेते हैं, बस ये मतलब कम निकालते कि मेरा पुरुषार्थ इतना कम क्यों है, इतनी प्राप्तियां होते हुए भी मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट क्यों नहीं है? क्यों मेरे मन में, यानी कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक रुष्टपना है, क्यों नाराजगी है, क्या है? उस नाराजगी को दूर करने के लिए बाप को जानने पहचानने की कोशिश कम करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान बहुत समझते हैं। क्योंकि ऐसे बुद्धिमान यज्ञ में जितने होते हैं वो यज्ञ में विघ्न जरूर डालते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डालेंगे जरूर, क्योंकि उनकी बुद्धि का साक्षात्कार दूसरों को भी होता रहता है। क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, चारों तरफ ऐसे भी नेगेटिविटी है, तमो प्रधानता है, तो बड़ी जल्दी खींचती है। तो बाप को सबको रिझाना है ना। तो जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानती ही नहीं। बाप कहते मैं तुम पर उपकार करता हूं, मैं तुम पर उपकार करता हूं। ये बात याद रखना कि उसने हम पर उपकार किया, आपने नहीं उसके ऊपर उपकार किया। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। सोचो भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता ही बनेंगे, चलो कोई बात नहीं, राम सीता बनेंगे, राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? कौन सी क्लास में बैठे हो? नर से नारायण बनने वाली ना, तो राम सीता वाली क्लास तो है ही नहीं है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ना नर से नारायण बनना,
तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। कहीं कहते हैं ना, नहीं होता पुरुषार्थ हमसे, अब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बस ऐसे ठीक है चल रहा है ऐसे। हिम्मत दिखानी चाहिए ना कि लक्ष्मी नारायण बनना है, क्योंकि जरा सी मेहनत क्या लगती है अपना अहंकार छोड़ने में, वो नहीं छूटता। चीजें तो छोड़ना आसान है, अहंकार छोड़ना मुश्किल है, मैं इसको छोड़ना मुश्किल है। तो पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए, कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े। बाप कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म ही नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है ही नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी ही है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं सबको वापस ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, अब चलो घर, यहां रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना कि देखो क्या हालत कर दी आसुरी मत पर चलकर, बाप तो ऐसे कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूं, वह खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। तो बाप कहते मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। तो मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वे क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूं, बाकी और क्या करूंगा बताना। तो मुझे किस लिए बुलाया कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो वही कर रहा हूं, बाकी और क्या करूंगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, ठीक है उधर जाओ, इसकी बीमारी ठीक कर दो, मेरा कारोबार ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, वो रिद्धि सिद्धि वाले बैठे हैं, वो बहुत है। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना, वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं, अभी आए हैं तो भी देखो उनके कितने आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते ग्रस्त में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता, और बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। तुम जन्म जन्मांतर से पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीडी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए। बूढ़ी माताओं को तो सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। तो बाप कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितनी सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम वाला हो। अब श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी तो औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। अब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे।
और बुढ़ियों को तो ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए, ऐसे तैयार करो, जो करेगा सो पाएगा। अब सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। अब जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर लिखा है 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, पर जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए इसलिए कभी रंज नहीं होना है। ये नहीं पता बाप क्या से क्या करा रहा है। हंसी की बात है, देखो आपको थोड़ा सा भी कोई कुछ कहे कि ये कर लो, ऐसा आपके एक्शन को ही बदलने के लिए कोई कहीं कुछ कहे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो आप कैसे ना ना मेरे को तो नहीं, मेरे को नहीं। अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। और यहाँ बाप आपको रिझाने के लिए क्या क्या करता है, आपको रिझाने के लिए करता है। तो कितना हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका, हमारी एक्टिविटी को सुधारने के लिए। जैसा वो कहते हैं, जैसा आप भी कहते हो वैसा वो करना लग जाता है। वरना उसको मिलना क्या है भाई, क्या मिलना है? कुछ मिलना है उनको? कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको रिझा रहा है, कोई तरह तरह से युक्तियां रचकर आपको बहला रहा है, खेल पाल चल रहा है। मिलना कुछ? बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाप का सामना करते हैं, बड़ी सहजता से करते हैं, उनको पता भी नहीं हम सामना कर रहे हैं। जब जो बात कही जाती है उसकी काट करते हैं, इसको कहते हैं सामना करना। तो बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक ही श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए हैं। आज का स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे।
ओम शांति।